हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट हमें गिवन है, इनकी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। वो वैसे पता करना है कि डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ये ए और बी पॉइंट, तो किस रेशियो में हो रहा है। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। जैसे मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि ये जैसे इसको क्वाड्रेंट में अगर वो करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो इस पे अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो अक्स की वैल्यूज बढ़ेगी, ठीक है। इधर जाएंगे तो अक्स की वैल्यूज बढ़ेगी पॉजिटिव में, इधर जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगी पॉइंट्स, है ना। ये जो पॉइंट बढ़ेंगे -1 -2 -3 ऐसे, और इधर 1 2 3 4 ऐसे, है ना। और लेकिन y की वैल्यू ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगी। लेकिन अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है कोई, जैसे ये लाइन कट करेगी, तो अगर यहाँ कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये होंगे अक्स कोमा 0। अक्स की वैल्यू वेरिएबल है, कितनी भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूछा है हमें कि रेशियो फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो हमें एक ऐसे मान लेते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, -5 है, 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4, 5 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो हमने पी पॉइंट मान लिया एक्स एक्सिस पे, और वो उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, मैंने बताया अभी, अक्स कोमा 0 हो जाएगा, तो अक्स कोमा 0 हो। अब ये मान लिया कि रेशियो जो है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है, m1 रेशियो m2। अब m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। और अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो ये पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने, मीन्स अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई की तो ऑलरेडी 0 है, तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ, लेट द लाइन सेगमेंट जो हमने ए बी बनाया है वो क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी, पॉइंट मान लिया हमने पी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट कितना है, अक्स कोमा 0। इस पॉइंट से ये कट हो रहा है, ठीक है। और रेशियो क्या है, इन द रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2, ठीक है। m1 रेशियो m2 हमने मान लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी दो पॉइंट, अगर कोई एक मतलब जो लाइन होती है उसको ज्वाइंट करते हैं दो पॉइंट को, उसमें अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको m1 रेशियो m2 में, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, इनके सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अक्स कोमा 0। अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है। एंड y के कोऑर्डिनेट कितना होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये आपको सबको याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों याद रहने चाहिए आपको। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, पी अक्स कोमा 0 ही है, ठीक है। अक्स की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, और इसमें वैल्यूज लिखते हैं। m1 की वैल्यू m1 ही है, हमने माना है इसको तो। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4, प्लस m2 की वैल्यू m2 ही रहेगी, और x1 की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दी। डिवाइड में चला जाएगा m1 प्लस m2 एज इट इज, कोमा y की वैल्यू कितनी है, m1 की जगह m1, और y2 की वैल्यू कितनी है, i हो जाएगी, प्लस m2 की जगह m2 ही हो जाएगा, और y1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है। इसके डिवाइड में है m1 प्लस m2, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो, ये वाली जो टर्म है वो अक्स के इक्वल है, और ये वाली टर्म है वो 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं सोल्व करके लिख देता हूँ, 5m1 माइनस 5m2, माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि अंदर -5 है, तो -5m2 हो जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2,
वो किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। यहाँ देखिए आप 0 है, y के कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये इस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके डिवाइड में 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो। अगर ये वाली टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो 0 हो जाएगी, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रह जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब 5m1 इज इक्वल टू 5m2, m2 को उधर ले गए। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, m1 को इधर रखो और m2 को इसके डिवाइड में ले आओ, तो डिवाइड में m2 इज इक्वल टू ये 5 है यहाँ पे, और इधर नीचे ये 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 5। तो 5 और 5 तो 1 से कट सकते हैं, 5 टेबल से 1/1, तो 1:1 आ गया। तो हमारे पास m1:m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1:1 आ गई। मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ से कि m1 और m2 दोनों इक्वल है, m1 और m2 इक्वल है। जैसे अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 1 से मल्टीप्लाई होगा, m2 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 इज इक्वल टू m2, और रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो 1:1 हो गया। ठीक है, अब हमें एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे। मीन्स कोऑर्डिनेट अगर y की वैल्यू तो हमें पता है 0 है, लेकिन अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। नाउ अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अक्स की वैल्यू वाली ये वाली टर्म है, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करो, -4m1 प्लस m2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 ही रहेगा, डिवाइड में m1 प्लस m2। अब हमें पता है कि m1 और m2 इक्वल है दोनों, तो m1 की जगह m2 रख सकते हैं या m2 की जगह m1 रख सकते हैं। मैं m2 की जगह m1 रख देता हूँ, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2 की जगह m1 रख देता हूँ, तो m1 आ जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2 की जगह m1, क्योंकि दोनों इक्वल है, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब -4m1 प्लस m1, ये तो -3m1 बचा यहाँ पे, डिवाइड में m1 प्लस m1 2m1 हो गया। ठीक है, अब m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया, तो अक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, ये आ गई -3/2, ये अक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो P पॉइंट है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अक्स की वैल्यू -3 डिवाइड में 2 और कोमा y की वैल्यू 0। ये हमारा P के कोऑर्डिनेट आ गए, और ये आंसर आ गया दूसरा वाला। एक आंसर ये आ गया 1:1, और दूसरा आंसर P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -3/2, 0। ये आंसर आ गया। तो इसमें 2 पॉइंट हमें पूछे थे, दोनों हमने फाइंड आउट करके बता दिए। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि m1:m2 मान रहे और कौन सी वैल्यू दे रखी है उसके इक्वल रख दो। जैसे 0 आ गया तो 0 के इक्वल रख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और m1 का और m2 का रेशियो हमारे पास आ गया। अगर ये 1:1 भी नहीं आता तो मान लो 2:1 आ जाता, तो m1 इज इक्वल टू कितना आ जाता, m1 डिवाइडेड बाई m2, 2:1 आ जाता। तो m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ 2m2 हो जाती, और यहाँ m1 की जगह 2m2 रख देते, फिर भी हमारे पास अक्स की वैल्यू आ ही जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।